Hello student, I Vyas sir. Today we start lesson number 7. Next point, management of internal sports injury. ये पार्ट है अपने फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स का। इसमें मैनेजमेंट मतलब हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं और किस किस चीज़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा था कॉन्ट्यूशन, लिक्रेशन, इंसिजन। ठीक है, अब पॉइंट नंबर बी में आ रहा है स्प्रेन, स्ट्रेन एंड इट्स फर्स्ट एड। इसमें जनरल ट्रीटमेंट जैसे चोट लग गई है या रगड़ लग गई है, खिंचावट हो रहा है, सबसे अच्छा इसमें होता है हमारा राइसर और प्राइस। ये हम अगले पॉइंट पे देख रहे हैं। ये स्ट्रेन और स्प्रेन क्या होता है इसको देख रहे हैं हम। स्ट्रेन और स्प्रेन, जब फिज़िकल स्टूडेंट कोर्ट पे जा रहा है और किसी प्रकार की कोई रगड़ लग गई या किसी बॉल से हिट हो गया, उसके कारण बच्चे का लिक्रेशन हो गया या ब्लड निकलने लग गया, तो वहाँ पर हम उसको स्ट्रेन बोलेंगे। और रगड़ के साथ खिंचावट है वो हमारा स्प्रेन है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, मेथड और ट्रीटमेंट। अब इसमें हम देखते हैं प्राइस एंड माइस मेथड। ये सबसे इजी है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है। प्राइस PRICE मतलब प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कोल्ड कंप्रेशन एंड इवैल्यूएशन। अब इसमें प्रोटेक्शन मीन्स विच पार्ट वी गॉट इंजर्ड, देन वी प्रोटेक्ट देम फर्स्ट, देन सेकेंड वी सेंड और फ्रेंड और पर्टिकुलर पेशेंट फॉर रेस्ट। आइस, प्लीज़ आप ध्यान रखना, किसी भी तरह की कैसी भी चोट हो, चाहे फ्रैक्चर हो चाहे कुछ भी हो, इमीडिएट इफ़ यू अप्लाई देयर आइस देन मे बी पॉसिबल नो स्वेलिंग एंड नो ब्लड गोइंग आउटसाइड, क्योंकि WBCs वहाँ पर थक्का जमा करके और ब्लड को रोक देंगी। कंप्रेशन, उस चीज़ को प्रेस किया जाए, वहाँ थोड़ा दबा दिया जाए ताकि इन्फ्लुएंजा वहाँ पर स्वेलिंग पैदा नहीं होने देगी, और स्वेलिंग पैदा नहीं होगी तो ब्लड भी बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट आ रहा है इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन मीन जो इंजरी है हम उसको इवेल्यूएट करेंगे कि उसमें ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है, क्या ज़्यादा ब्लड आ रहा है या कम आ रहा है। हम ये प्राइस और माइस जो है इस मेथड को हम फर्स्ट एड के लिए यूज़ में रह रहे हैं। माइस मेथड में है मूवमेंट, आइस, कंप्रेसर एंड एक्सरसाइज। अब ये जो है मेथड, इसमें क्या है, जो इंजर्ड प्लेयर है उसको जैसे मोच आ गई या किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी है तो उसको थोड़ा घुमाएंगे, मोमेंट लेंगे। अगर स्वेलिन हल्की फुल्की है तो उस पर आइस अप्लाई करेंगे। कंप्रेशन, उस चीज़ को हम प्रेस करके उसको दबाएंगे ताकि उसके टिश्यू लिगामेंट को रिलीफ मिले। और फिर एक्सरसाइज ताकि उसको इजी गोइंग में वापस सही ढंग से काम करने में आसानी रहे। ये उसका एक्सरसाइज हो गया। थर्ड है हमारा बोन एंड जॉइंट इंजरी, जिसके अंदर डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। डिसलोकेशन मीन्स हड्डी का जॉइंट से निकल जाना। डिसलोकेशन में हड्डी का जॉइंट से निकल जाने के साथ में वहाँ पे स्वेलिन आ जाना। नेक्स्ट आ रहा है फ्रैक्चर। यहाँ आप हमने पॉइंट नंबर 7.7, 7.8, 7.9 तीन पिक्चर दे रखी है। इन तीनों में देखो फ्रैक्चर अलग अलग टाइप का दिया है। एक है फ्रैक्चर में रिब कटी हुई है, दूसरा फ्रैक्चर में रिब के टुकड़े हो गए हैं, तीसरा है फ्रैक्चर में रिब में स्क्रैच हो रहा है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ रहे हैं। इसमें है ओब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर। मतलब हड्डी टूट के अलग हो गई है या हड्डी का ट्यून हो जाना स्ट्रेस में, और फिर हड्डी का चमड़ी को काट के बाहर निकल जाना। जनरल ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, उसके अंदर हम इसमें भी आइस और माइस का इस्तेमाल करेंगे। माइस का नहीं करेंगे, आइस राइसर का, रेस्ट, कोल्ड कंप्रेशन, आइस, इनका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि उस जगह पर स्वेलिन नहीं हो और इमीडिएट उसको हम हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए ले आ सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखना, कोई भी प्लेयर हो अगर इस टाइप से इंजर्ड होता है तो इमीडिएट उसके पार्ट को किसी टाइट रस्सी से, एक लकड़ी की सहायता से बांध के उसको वहीं पे स्टिल स्टे करने के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए उसको ले जाओ। नेक्स्ट आ रहा है ओवर यूज़ इंजरी।
अब ओवरयूज इंजरी में पहला आ रहा है टेनिस एल्बो, दूसरा आ रहा है रनर्स नी। टेनिस एल्बो मीन्स हाथ में जो अपनी कोहनी होती है, इस कोहनी के अंदर एक तरह का तीखा पेन होना, और तीखा पेन हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग किसी भी प्रकार से गेम खेलने में असमर्थ हो जाते हैं। दिस इज इंजरी डेवलप ए वेरी स्लो पीस, मतलब बहुत धीरे धीरे इसके दर्द को हम महसूस करते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक चलता है, वो हमारा ये टेनिस एल्बो होता है। ठीक है, अब इसके अंदर इसको केयर करने के लिए यूज़ हॉप पैड एंड अप्लाई हॉट वाटर बैग ताकि पेन गायब हो सके। यूज मसाज, यूज सपोर्ट टू स्टॉप मूवमेंट। व्हेन पेन इज अंडर कंट्रोल देन वी मूव आवर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। नेक्स्ट रनर्स नी। रनर्स नी मीन्स जैसे जो फुटबॉल प्लेयर हैं या जो भी हमारे रनिंग वाले गेम्स हैं, उनके लिए जो घुटनों में इंजरी होती है उसके लिए है रनर्स नी, ताकि वो उस चीज़ से बच सकें। अब रनर्स नी में क्या होता है, कई बार नी को इतना ज़्यादा क्रैम्प आ जाता है कि वहाँ पर हम लोग उस नी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, उठ बैठ भी नहीं सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रॉपर रेस्ट, उस प्लेयर को हम रेस्ट देंगे। अवॉइड बेंडिंग टू नी एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, उस प्लेयर को हम रोकेंगे। ध्यान रखना हमेशा कभी भी इस टाइप से हो, इमीडिएट उसके ऊपर एक बैंड लगा दिया जाए या बैंड कर दिया जाए और कंसल्टेट डॉक्टर के पास इमीडिएट चले जाएं। हमेशा ध्यान रखना किसी भी प्रकार की कोई सी भी इंजरी हो, हम RICER राइसर का इस्तेमाल करेंगे। राइसर के इस्तेमाल से वो जितनी भी इंजरी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।